तो साड़ियां बहुत सारी दिख रही है उनको। प्लीज Yeah, the live is on. नमस्कार। पीएमसी गुजरात के इस मंच पर, इस धरती पर, इस शरीर में मैं इंदु सूद डॉक्टर एस रंजन की टीम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हृदय से स्वागत सभी स्वाध्याय प्रेमियों का जो YouTube के माध्यम से जुड़े हैं और जो Zoom के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। आज भी जुड़े हैं और जुड़ते रहते भी हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। हम लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं डॉक्टर लिंडा बैकमैन की पुस्तक पास्ट लाइफ एक्सप्लोरेशन, लिव योर पैशन एंड हील योरसेल्फ। तो फ्रेंड्स, बुक में 14 चैप्टर्स हैं, हम 13 चैप्टर में पहुंच गए हैं ना। ऑलमोस्ट द बुक इज गोइंग टू एंड। तो हम लोग ने बहुत अच्छे सारे चैप्टर्स में बहुत ही अच्छा हमने देखा, बहुत अच्छी लर्निंग हमको प्राप्त हुई है ना, कि कैसे हम लोग इस जीवन में जो है हमारे पास्ट लाइफ में हमारे जो वुंड्स रह जाते हैं उनके द्वारा जो है हम सफरिंग हमको इस लाइफ में मिलती है, तो पास्ट लाइफ में हम लोग जाके उसको कैसे हमको है रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पीएमसी गुजरात की मंच को, पीएमसी गुजरात की सारी टीम को, अपने सभी श्रोता फ्रेंड्स को जो कि हम लोग सुनते हैं। यहाँ पर जो भी स्पीकर आता है उसको इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से सुनते हैं, जिससे कि बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है स्पीकर्स को, है ना। और मैं नमन करती हूँ पत्री जी को, जिनके द्वारा कि हमको बहुत सी स्पिरिचुअल बुक्स के बारे में, स्पिरिचुअल साइंस बुक्स के बारे में जो हमको पता चला है और हम उसका धीरे धीरे स्वाध्याय करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हृदय से मैं आभार प्रकट करती हूँ डॉक्टर एस रंजन का, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में ही हम लोग जो है इतनी ज्ञानवर्धक जो बुक्स हैं हमने जो पढ़ी हैं, ऑलरेडी पढ़ी हैं, पढ़ रहे हैं और आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, यही वो कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अब आगे चलते हैं चैप्टर लेने के लिए। तो चैप्टर जो इसका जो 14 चैप्टर है, ये 13 चैप्टर है, तो उसमें जो है हर एक ऑथर का एक क्लासिक वे होता है प्रेजेंटेशन का, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर लिंडा बैकमैन जो है हर एक चैप्टर को एक कोट के साथ शुरू करती है। तो यहाँ पर भी जो कोट दिया गया है जे.जी. हॉलैंड के द्वारा जो है कोट दिया गया है, ये जो है जे.जी. हॉलैंड, जोसिया गिलबर्ट हॉलैंड जो है ये अमेरिकन लेखक और कवि हैं। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सोल लाइक द बॉडी लिव्स बाय व्हाट इट फीड्स ऑन, कि जो आत्मा है जो शरीर की तरह ही वो जीवित है और उसको जो भी पोषित जो भी किया जाता है उसके द्वारा ही वो ग्रो करती है ना। यानी कि जैसा है कि आत्मा को पोषित किया जाएगा वैसे ही वो इवॉल्व होगी। तो ऑथर यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारी पास्ट लाइफ में किसी भी प्रकार का जो हमारे को कभी भी हमने किसी भी जन्म में, क्योंकि हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, किसी भी जन्म में हमने कोई ट्रॉमा फेस किया है, कोई डिस्टर्बेंस हमने फेस की है, कोई हमारे जीवन में सफरिंग आई है, तो उसका इफेक्ट जो है हमारे इस प्रेजेंट लाइफ में जो शारीरिक अस्वस्थता के रूप में, रोगों के रूप में, पीड़ा के रूप में जो है हमारे जो है उभर कर आता है ना। एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने ये बताया कि एक जेरूसलम में एक होटल में एक व्यक्ति था, वो क्या है एक खिड़की में से जैसे कैजुअली देखते हैं, बाहर देख रहा था अपनी खिड़की से, तो अचानक उसने देखा कि उसकी एक आंख से दिखना ही बंद हो गया है। तो उसको पास्ट लाइफ मेमोरी में उसने देखा कि एक जन्म में उसको क्या था, मिलिट्री का कुछ पूछताछ के दौरान जो उसकी एक आंख को जला दिया गया था। तो उसी के रूप में इसको इस वाले जन्म में वो वैसा ही उसको हुआ, वैसा ही उसके जीवन में घटित हुआ। तो इसको ही यहाँ पर उन्होंने ब्लीड थ्रू के नाम दिया। तो ऐसा ही इंसिडेंट्स जो है हम कई बार अपने ध्यान के माध्यम से देखते हैं, जब हम सोल रिग्रेशन के माध्यम जाते हैं उसमें देखते हैं, इंट्यूशंस में भी कई बार हमको इस तरह की बहुत सारी जो है विजन्स हमारे जो है पता चलता है कि हमारे पास्ट लाइफ में हमने ऐसा किया था या हमारा जीवन जो था ऐसा था, है ना। तो और इसमें फिर उन्होंने आगे वो बता रहे हैं कि जो प्रेजेंट लाइफ में जो है हमको जो माइंड, बॉडी, स्पिरिट की जो है वेलबींग का हमको जो है ध्यान रखना चाहिए। तो इसकी वेलबींग भी जो क्या है पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं मेमोरीज से जो है वो जुड़ी रहती है। तो उसी के हम जो है इफेक्ट यहाँ पर आता है, हम सफर करते हैं इस जीवन में। तो
और हमको लेकिन उसको क्या करना है, हमको जो हमारा ब्लूप्रिंट है, जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, जो करने के लिए हम इस धरती पे आए हैं, उसके साथ अगर हम जुड़ेंगे तभी हम जो है हमको हमारी जो सफरिंग्स है जो वो नहीं होंगी हमको। तो उसके अनुसार हमको जो क्या है अपने जीवन शैली को, अपनी लाइफस्टाइल को जो है हमको बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए भी उन्होंने 3 स्टेप्स बताए हैं कि हम कैसे अपनी बॉडी, माइंड, बॉडी और स्पिरिट का ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में यही है कि हमको पता करना पड़ेगा, है ना, कि हमारे के क्या सिम्टम्स है, क्या हमारे ऐसे सिम्टम्स है प्रोलॉन्ग हो रहे हैं जिसको कि हमको समझ नहीं आ रहा कि क्यों उसकी हीलिंग नहीं हो रही, क्यों हम सफर इतना कर रहे हैं, है ना। सेकंड, हमको फिर पास्ट लाइफ में हमको जाके पता करना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा ऐसा हमारा जो है घाव है जो भर नहीं पा रहा है। और फिर थर्ड उसको हम स्टेप उन्होंने यहाँ पर दिया कि सोल मेमोरी कोड से उसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरी में जब तक वो रहेगी सफरिंग, तब तक हम आगे के जीवन में उसको हटा नहीं पाएंगे। तो ये हमको कहा, जब हीलिंग के लिए हमको इसको तीनों को ही बदलना पड़ेगा। और बॉडी, माइंड, स्पिरिट के लिए जो उन्होंने कहा कि एक रॉ फूड हमको देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, रॉ फूड यहाँ पर वो वाला नहीं है कि जो हम खाने में हम कहते हैं कि फ्रेश फूड है, जो रॉ फूड है तो वो दे दिया जाए। तो यहाँ पे रॉ फूड किसको कहा गया कि ब्लूप्रिंट में जो हमारा बिल्कुल बेसिक, जो हमारी करेक्टर है, जो बेसिक रूप है, वहां तक हमको पहुंचना पड़ेगा। और उसके लिए हमको जो है लाइफस्टाइल को जो है हमको बदलना ही पड़ेगा। और उसके लिए हमको जो हमारा जो फिजिकल बॉडी है, क्योंकि हमारा जो कुछ हम कार्य कर रहे हैं वो किसके द्वारा कर रहे हैं, हम स्थूल शरीर के द्वारा, फिजिकल बॉडी के द्वारा कर रहे हैं, है ना। तो हमको उसको बदलने के लिए हमको उसमें भी हमको चेंजेस लानी पड़ेंगी, उसको भी देखना पड़ेगा। तो उसके वेलबींग के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसकी फिजिकल बॉडी की वेलबींग के लिए हमको क्या करना है कि हमको हेल्दी न्यूट्रिशन हम ले सकते हैं, है ना। एडिक्वेट हमको स्लीप चाहिए हमको, क्योंकि स्लीप में ही हमको हीलिंग होती है। और न्यूट्रिशन हमको फूड से मिलता है, तो फूड हमको वैसा मिलना चाहिए, लेना चाहिए। और उसके साथ साथ हमको अगर कोई अलग से हमको कोई एलर्जी है तो उसके अकॉर्डिंग, या कोई हमको और विटामिन डिफिशिएंसी है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी बॉडी की नीड है वो भी हमको जो है पूरी करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करने पे भी उन्होंने कहा कि एक्सरसाइज भी रेगुलरली करना पड़ेगा ताकि हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते। तो ये तो हो गया फिजिकल। उसमें तो उसमें इमोशनल और माइंड के लेवल पे हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने कहा कि हमको कुछ अपना समय निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे जो सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, जो हमारी फैमिली है, उसके साथ हम क्वालिटी टाइम बिता सके, है ना। क्योंकि हमारे इमोशनल एक्सचेंज तो उनके साथ ही होगा, जो यही कहा जाता है कि दुख सुख के साथ ही वही होते हैं। तो ऐसा हमको करना ही पड़ेगा। और उसके साथ ही हमको जो अपने जो हमारे पार्टनर हैं, जो सिग्निफिकेंट पार्टनर्स हमारे जीवन में आते हैं, उनके लिए भी हमको थोड़ा सा समय जो है अलग से रखना पड़ेगा। तो ये आया हमारा। और स्पिरिट के लिए उन्होंने कहा कि स्पिरिट की के लिए क्या हमको वेलबींग के लिए करना क्या पड़ेगा, हमको कोई भी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जैसे कि मेडिटेशन है, हमको वो अपनानी पड़ेगी और उसको हमको रेगुलरली करना पड़ेगा। तो ये जब हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट के लेवल पे जो है हमको जैसा होना चाहिए तो वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि एपीए में भी अब बताया गया है, सपोर्ट कर रहा है वो भी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा भी इसको सपोर्ट किया गया कि मेडिसिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि जो साइड वाली जो है अल्टरनेटिव जो मेडिसिन है जो इस रूप में आती है, जैसे योगा के रूप में एरोमा थेरेपी, मेडिटेशन, है ना, प्रेयर है, रीकी है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और म्यूजिक थेरेपी है ना। और इस तरह की जो भी है जो थेरेपीज है, अब रिसेंटली हमने देखा फ्लावर थेरेपी भी आई है। तो ये वाली जो है हमारी जो अल्टरनेटिव थेरेपीज है, उनको भी जो है हमको अपने जीवन में जो है स्थान देना चाहिए। उसके द्वारा ही हम क्या अपनी हेल्थ को इनहेंस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा। और अब हम चलते केस हिस्ट्रीज पर कि केस हिस्ट्रीज के द्वारा ही हमको पता चलता है कि कैसे पुराने पिछले जन्मों में जाकर जो है जो उनके क्लाइंट्स हैं, उन्होंने पिछले जन्मों में जाकर देखा कि जो उनके इस बार जो तकलीफ आ रही है वो कहाँ से आ रही है। तो फर्स्ट जो यहाँ पर केस लिया गया वो बेलवा का एक केस है। उसके साथ उन्होंने ये लिखा कि पास्ट लाइफ सुसाइड, रिलीज ऑफ डिप्रेशन, अ गिल्ट सेल्फ। तो उसमें इसी में उनका क्लियर हो गया कि पास्ट लाइफ में उन्होंने सुसाइड किया था, उसको ही उसके कारण ही उनका जो था वो डिप्रेशन में रहती थी, उनको एक गिल्ट भी था।
तो उसको सॉल्व किया गया। तो वही जो था, वो जो गिल्ट था, जो उनका सुसाइडल वो था, वही इस लाइफ में उनके आगे जो है वो आ रहा था। तो ये वो जो बेलवा है, अब हम मेन उस पे चलते हैं उनके, कि जो बेलवा है वो 30 इयर्स की है और करंट लाइफ वुमेन है, और उनके करंट लाइफ में जो ये वाला लाइफ है, उनके माथे पर राइट साइड में हमेशा दर्द रहता है, बहुत जो लिंगर ऑन करता रहता है। ऐसा नहीं कि दर्द हुआ और फिर खत्म हो गया, दर्द हुआ, उनका कॉन्टिन्यूसली जो है बार बार जो है वहां पे दर्द होता रहता है। तो उनको जब उनका रिग्रेशन कराया गया तो उन पता चला कि उन्होंने अपना जो सिर पटक कर जो है वो सुसाइड किया था है। और उसी को लेकर जब से वो जवान हुई, जब से वो एडोलेसेंट एज में है, तब से उनके अभी भी क्या होता है कि उनको सुसाइडल उनका मोड बन जाता है, कि वो उनको अभी भी ऐसे लगता है कि आत्महत्या ही करनी चाहिए। उसी तरह के विचार उनके मस्तिष्क में आते रहते हैं और डिप्रेशन में वो रहती हैं वो सारा टाइम। तो ये उनका जो प्रेजेंट स्थिति है। तो रिग्रेशन जब कराया गया तो उनको अपनी एक पास्ट लाइफ उनको पता चली। उस पास्ट लाइफ में क्या था, उनको ऐसा लग रहा है कि वो 20 इयर्स की है, एक यंग वुमेन है, और एक वो खुली जगह पे खड़ी है, खुला सा जगह है, वहां पे खड़ी है। वहां पे बहुत तेज धूप है उस समय, जिस समय वो खड़ी है, और उन्होंने एक ब्राउन से कलर का जो है लिनन की स्कर्ट पहनी हुई है, एक लंबा सा एप्रन पहना हुआ है, और एक जो है लाइट से कलर का ब्लाउज पहना हुआ है, और जो शर्ट की जो है उनको स्लीव्स भी जो है वो रोल करके ऊपर करी हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो धूप होती है ना, हम भी ऐसे ही करते हैं ना, लाइट लाइट कपड़े पहनते हैं, और हम कभी कभी अपनी हम भी बाहें मोड़ लेते हैं कि हमको गर्मी बहुत लग रही है। तो वैसा ही वो उन्होंने करा हुआ है, और पैरों में उनके एक चप्पल पहनी हुई है ऑर्डिनरी। तो यहाँ पर एक बात है कि ये एक बात भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स जो है रिग्रेशन में जाके जो क्लाइंट है वो बिल्कुल बिल्कुल सूक्ष्म उसमें भी वो बता रहे हैं कि क्या क्या वहां पर जो है हो रहा है। तो उनके आगे उन्होंने कहा कि उनके ब्लॉन्ड हेयर है। ब्लॉन्ड हेयर का मतलब क्या है, गोल्डन ब्राउनिश से उनके जो है, और ऊपर को बांधे हुए हैं उन्होंने, और जो उनका जो फेस है वो ऐसे साफ सा नहीं है, धुला सा और साफ सा नहीं लग रहा, गंदा सा उनका जो है वो फेस है, और वो सीरियस सा फेस है। जो सीरियस सा फेस का मतलब क्या है कि उनको कंफ्यूजन है, कोई ऐसे हैप्पीनेस उनके फेस पे नहीं है, तो उनको कंफ्यूजन है। तो ये जो सीन है, ये जो ऐसे लग रहा है कि जो सीन है ये शेक्सपियरियन के टाइप का सीन है। तो शेक्सपियर हमारे कब हुए थे, तो वो 16th सेंचुरी में फ्रेंड्स है, इसमें सन तो नहीं दिया हुआ, लेकिन वो 1564 में जो है शेक्सपियर का हमारा जो है जन्म हुआ था। तो ये 16th सेंचुरी की जो है यहाँ पर बात हो रही है। तो वहां पर भी फिर वो एक झोपड़ी भी देखती है, झोपड़ी में भी उसमें क्या देखती है, वो पुराने जमाने की है, उसकी जो रूफ है, जो छत है, वो थैच्ड है, जैसे वो स्ट्रॉ को दबा दबा के जो पुराने जमाने में हम भी देखते हैं कि उस तरह की झोपड़ियों की छतें होती थी, ऐसे टिल्टेड सी, तो वैसी उसकी वो जो छत है। और जो उसकी रोड है वो भी ऐसे गंदी सी और छोटी छोटी सी वहां पे रोड्स है, और लोग तो वहां पर हैं, लेकिन जो हमारी क्लाइंट है जो वो उससे उनसे अलग अलग है, वो उनके साथ मिक्सअप नहीं हो रही, और धीरे धीरे जो है चल रही है। तो यहाँ पर एक ये सीन जो है खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में उन्होंने क्या देखा कि रेनिंग है, बारिश हो रही है, और वो छोटे छोटे से पत्थर है उनकी बनी हुई एक स्ट्रीट पे जो है वो जा रही है, और वो सोच भी रही, बड़ी कंफ्यूज है कि मुझे कहीं जाना था, मैं वहां जाऊं या ना जाऊं। धीरे धीरे वो चल रही है, और बारिश भी होके ही हटी है। कैसे पता चल रहा है कि रोड्स में जो है वो बहुत पानी है, और वो रोड के बीच बीच में चल रही है। हमने भी देखा है ना, जो पानी उधर साइड साइड में इकट्ठा हो जाता है, तो हम भी बचते हुए पानी से बीच बीच में चलते हैं, तो ऐसे ही वो चल रही है। तो यहाँ पर ये वाला सीन भी खत्म हो जाता है, रेन वाला। तो उसके बाद वो फिर से वो देखती हैं कि इसी की कंटिन्यूएशन में देखती हैं कि अब वो रेन तो खत्म हो गई है, लेकिन वहां जो है धूप थोड़ी सी निकल आई है, अच्छा सा मौसम है। तो उसमें वो फिर कंफ्यूज है कि मैंने एक आदमी को मिलने तो जाना था, मैं छोड़ो मैं जाती ही नहीं। तो मैं कौन सा मैं अपने लिए जा रही थी, मैं तो किसी और के लिए मिलने जा रही थी, तो उस व्यक्ति को मैं नहीं मिलती। तो वहां पर भी उसको पता चल रहा है कि उसी कॉन्टिन्यूएशन में सीन है। कैसे पता चल रहा है कि उसके कपड़े भी बिल्कुल उसने जो है गीले से कपड़े ही उसने पहने हुए। तो अब वो देखती है, उसके बाद वो देखती है कि एक वो और जगह, वो आगे वहां से चलते चलते एक ऐसे संकरी सी गली में जो है वो पहुंचती है, और वो उसके अभी भी ऐसे ही अपना विचार वो कर रही है कि कोई मेरा जीवन जो है ऐसे ही है, व्यर्थ सा ही जीवन बीता है, मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं,
और मर जाऊं कि जिंदा रहूं, बड़ी कंफ्यूज सी है वो। तो वो अपने जीवन में कभी वो डिसीजन जो है अच्छी तरह ले ही नहीं पाई, तो अभी भी वो ऐसे ही चल रहा है। तो ऐसे करते करते फ्रेंड्स उसके लास्ट डे आ गया। तो हमने जहां जितनी भी यहाँ पर हमने देखी है पहले के चैप्टर्स में भी जो हमने केस हिस्ट्रीज देखी है, सब में एंड का जो डे जो है उसको बड़ी बड़ी अच्छी से डिस्क्राइब किया गया है, और कैसे सोल बाहर निकलती है ये भी बताया गया है ना। तो यहाँ भी बताया गया कि उसका जो है लास्ट जो है डे आ गया है उसका, तो वो अपने आप को एक ऐसे स्टोर हाउस टाइप, जो बान यहाँ पे कहा गया कि स्टोर हाउस है जहाँ पे अनाज वगैरह रखते हैं, और तो ऐसी जगह पे वहां पे वो है, और वो अकेली है, और उसको ठीक लग रहा है कि चलो अच्छा है कोई है ही नहीं। तो उसने क्या करा, वो सुसाइडल मूड में, क्योंकि पहले भी हम देख रहे हैं कि उसको ऐसे ही सोच रही है कि मेरा जीना तो बेकार है, तो वो उसने क्या करा, एक कोई चीज अपनी भारी सी चीज वहां पे उठाई और अपने सिर पे दे के जोर से मारी। तो फ्रेंड्स देखिए, अब उसने राइट साइड में उसने मारी थी, और वही वाला दर्द उसको जो कहाँ पर हो रहा है, जो इस प्रेजेंट लाइफ में उसको क्या हो रहा है, उसको राइट साइड में उसको दर्द होता था, है ना। तो यही बात है, उसको जो उसने मारा तो वो गिर गई और उसकी सांसें रुक गई, और वो जो है उसको क्या हुआ, वो उसी समय उसकी जो है वो डेथ हो गई। तो उसको अब एहसास हुआ कि वो तो अब जब उसकी सोल बाहर निकली तो उसको तो एहसास हुआ कि मैं तो वैसे अच्छी सोल ही थी, मैं तो प्योर थी, ऐसा मेरा जीवन ऐसा व्यर्थ भी नहीं किया। हाँ ये बात है कि हैप्पीनेस नहीं थी मेरे जीवन में, मैं औरों के लिए काम करती रही, अपने लिए मैंने कुछ करा नहीं, है ना। तो ये उसको विचार ऐसे उसको आ रहे हैं। तो उसमें बात उसने देखा कि अब सोल निकलती है तो हमको कौन मिलता है। हाँ जी फ्रेंड्स, जब हमारी सोल जो है शरीर से निकलती है तो सबसे पहले हमको कौन मिलता है, हमारे गाइड्स एंजल्स। यस, सबसे पहले गाइड्स और हर एक एंजल्स। यस, जो फ्रेंड्स जो गाइड मिलते हैं, तो वो यहाँ पर उनको भी गाइड मिली, तो जो उनको गाइड मिली वो एक लेडी गाइड है ना। और उन्होंने कहा, वो उनको समझा रही है, कंसोल कर रही है, अरे तुमने बिल्कुल ठीक किया, कोई बात नहीं, आगे का जो तुम्हारा जीवन था वो जो कष्टप्रद ही होने वाला था, तुम्हारा जीवन इतना ही था, तो कोई बात नहीं, पर ये बात है तुमने लोगों से बड़ा डिस्टेंस बना के रखा, तुम बड़ी अलूफ रही, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था, है ना। तो ये तुमने ठीक नहीं करा, तुमको मिक्सअप होना चाहिए था, थोड़ा अपनी खुशी के बारे में भी हम तुमको सोचना चाहिए था। तो और उसको गिल्ट भी था कि आप सुसाइड कर लिया, तो गिल्ट में भी था। तो वो यहाँ पर ये हमको लर्निंग मिल रही है कि जो उसको गिल्ट की भावना जो आती थी सुसाइड की, उसको अभी बाद में भी होता था कि मैंने क्यों सुसाइड किया, तो गिल्ट नहीं होना चाहिए। जब गिल्ट के कारण ही जो है उसको वो सुसाइडल मोड में और डिप्रेशन में गई, जो प्रेजेंट डे में उसको बहुत डिप्रेशन है, तो उसको गिल्टी है। तो फ्रेंड्स हमने देखा है मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, जब हमने पढ़ते हैं डेविड हॉकिंस की, तो उसमें हमने देखते हैं कॉन्शियसनेस मैप में जो गिल्ट की जो है वो चेतना का स्तर कहाँ है, बिल्कुल नीचे। फर्स्ट वाला जो है 20 पे आता है शेम, और उसके बाद आता है गिल्ट 30 पे आता है। तो ये हमारा बिल्कुल नीचे के लेवल पे है। तो अगर उसको चेतना के स्तर को उठाना पड़ेगा, उठाना है, सोल को इवॉल्व होना है, तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसको अपनी गिल्ट को भावना को छोड़ना पड़ेगा। और गिल्ट को जब वो छोड़ेंगे और पास्ट की जब हमको पता चल गया है, तो वो उसका जो है जो डिप्रेशन जो है और जो सिर दर्द है उसका भी उसको रीजन पता चल गया कोर में कि उसने सुसाइड अपने सिर पे मारा था इसलिए था। अब वो मेमोरी का कोड से उसका वो हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो वो जो है नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये पहला हमने खत्म किया। किसी को कुछ पूछना है तो बताएं, नहीं तो हम आगे चले, वैसे हैं बहुत सारी, तो जल्दी जल्दी आगे ही चलते हैं। बताएं, थम्स अप देके बताएं। यस, दीप्ति जी का तो थम्स अप आ गया कि आगे चले, अलका जी भी कह रही हैं, वेरी गुड। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है। तो नेक्स्ट जो हमारी स्टोरी है वो है मारियाना की। तो उसके साथ उन्होंने जो कैप्शन लिखा है वो है होल्डिंग द फिजिकल पेन ऑफ द पास्ट लाइफ ऑर्डियल। तो उसको जो ये वाले जो है उसमें जो है फिजिकल पेन है, जो उसका जो है उसको पास्ट लाइफ के जो सफरिंग है उसके कारण जो उसको इस लाइफ में जो है वो पेन आ रहा है ना। तो ये है मारियाना जो है, अब उसकी लाइफ हम देखते हैं। तो वो है, वो एक वुमेन है और एक वो कौन सी है 50s में। तो उसके टांगों में, शरीर में जो है ना बहुत ही दर्द रहता है, और उसकी पीठ में तो बहुत ज्यादा दर्द है। पीठ में ऐसा दर्द है कि मान लो पैरालिसिस ही हो गया, उसको वो हिल भी नहीं पाती, हिल डुल भी नहीं पाती, बहुत उसने। और उसने
जो है इतने ट्रीटमेंट्स करा दिए, जैसे होता है ना बहुत दर्द में जब सफर कर रहा होता है तो उसको कोई भी ट्रीटमेंट कहते हैं तो वो कर लेता है, तो उसने भी सारे ट्रीटमेंट्स जो करा करा के जो है हट गई है, वो अब परेशान हो गई है। और अल्टरनेटिव हीलिंग भी उसने बहुत सारी करा ली है कि किसी तरह मेरे को आराम हो जाए, लेकिन उसका जो है आराम मिल ही नहीं रहा। तो फ्रेंड्स ऐसा ही है, जब हमारा कोई भी डिसीज जो है प्रोलॉन्ग कर जाती है, तो जब हम उस समय जब हमको कोई इलाज सूझता नहीं है, तो उस समय हम जो है रिग्रेशन जब कराते हैं तो उसमें कोई ना कोई हमको जो है रीजन पता ही चल जाता है ना। तो जब उसने अब उसका जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, तो उसने उसको पता चला कि वो एक इंडियन अमेरिकन वुमेन है, और इंडियन अमेरिकन वुमेन है, और वो हीलर है। वो हीलर है और वो जो हील करती है औरों को, उसने उसको जो है प्लांट्स वगैरह का भी बहुत ज्ञान है, मेडिसिनल प्लांट का, और वो बड़ी तरह से सबको हील करती है। लेकिन वो खुद बड़ी निराश रहती है, खुद डिस्पेयर में है वो तो और उसका फेस भी जो उन्होंने बताया कि वो लाल लाल सा है, ऐसे जैसे बहुत सीरियस सा, गुस्से में, जैसे ऐसा लाल सा उसका फेस है। और उसके राइट आई के पास जो है एक बहुत बड़ा सा जो है कट भी है। और वो हमेशा क्या है, वो बड़ा डरी सी रहती है, अकेली सी रहती है। और उसको डर किस बात का रहता है, फियर रहता है कि मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे कोई कुछ अगर मुझे हो गया तो मुझे कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा, मेरी कोई मदद ही नहीं करने को आएगा, तो मेरा क्या होगा, इस तरह का वो देख रही है। तो उसने फ्रेंड्स और भी एक अपनी पास्ट लाइफ देखी, उसमें क्या है कि उस पास्ट लाइफ में उसने देखा कि वो एक वुमेन है और वो स्लेव है, गुलाम है ना। और उसके पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, तो वो कुछ कर ही नहीं सकती अपनी लाइफ में। ऐसा है, अपनी मर्जी से मतलब कुछ नहीं कर सकती, जिसकी वो गुलाम है, क्योंकि गुलाम तो गुलाम ही है ना, जो अपने मालिक का ही अकॉर्डिंग ही उसको सब कुछ करना पड़ेगा। तो अब उसको बड़ा दुख भी हो रहा है कि मैं तो हीलर थी, मैं तो अब यहाँ गुलाम होके रह रही हूँ, मैं अपनी जो मेरी एबिलिटी थी, जो मेरा गुण था, वो मैं किसी को बता ही नहीं पा रही, और कुछ मैं उससे कर भी नहीं पा रही। तो बड़ी वो दुखी सी भी है। अब उसने वो देख रही है कि उसके बाद उसने देखा कि वो सेक्स स्लेव है। वो सेक्स के लिए, जैसे कि हमको जो गुलाम जो है बना लिए जाते हैं, तो वो है। और वो अपनी मर्जी से वो एक व्यक्ति से प्यार करती थी, लेकिन उसके क्या है कि वो उसको अधिकार नहीं था कि वो उससे जो है वो शादी कर सके। तो जब वो ऐसी है, तो उसने देखा अपने आप को कि उसको जो है बांध के रखा हुआ है, एक नीचे एक कमरा सा है, एक उसको जंजीरों से बांध के उस डैम्प से कमरे में उसको नीचे रखा हुआ है। और उसके ऊपर ही है, जो उसके ऊपर भी जो है वो कमरे हैं, वहां पर जो है उसको फिर ऊपर लाया गया जंजीरों में ही बंधे हुए। और ऊपर जो है बहुत सारे, उसने देखा एक बार है, आदमी है बहुत सारे, वो यल कर रहे हैं, एक दूसरे पे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जो भी मतलब वैसा सा माहौल है। तो उसने देखा कि जिस आदमी से वो प्यार करती थी, उसको भी वहां पे लाया और उसको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। और टॉर्चर करते करते उसको क्या है कि उसको उन्होंने एक आदमी ने उसको चाकू से जो है वो मार दिया, और उसको जो हो गई, डेथ हो गई। तो उसको अब ये जो है हमारी जो क्लाइंट है यहाँ पे, उसको बड़ा दुख हो रहा है। वो कह रही है कि अगर मैं काश में इसको ना प्यार करती तो हो सकता है ये बच जाता, क्योंकि मैंने इसको प्यार किया तो मेरे कारण इसकी जो है मौत हो गई। तो उसके बाद उसने ये भी देखा कि उसको भी जो है टॉर्चर किया गया, उस लेडी को, और उसकी भी जो है मौत हो गई इंस्टेंटली। तो उसकी भी मौत एकदम से हो गई। तो जो उसकी जो है उसकी सोल भी जो है शरीर के बाहर निकली। अब उसको जो अनुभव हो रहा है, उसको तभी भी दुख का अनुभव हो रहा है कि मैं जो है मेरी एबिलिटी थी वो मैं कर नहीं पाई, गिल्टी फील हो रहा है कि और ये भी गिल्टी फील हो रहा है कि मेरे कारण मेरी भी जान गई और उसकी भी जान गई। मैं काश उसको प्यार ना करती तो हम दोनों शायद बच जाते, है ना। तो ये हम उसको देखा, और उसकी सोल जो है बॉडी से बाहर आ गई। तो सोल बॉडी से बाहर आएगी तो उसने क्या देखा कि एक बहुत नीले से रंग का एक बहुत बड़ा सा स्टार है, और वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। उसके अंदर की एनर्जी जो है वो उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो उसमें देखा उसने कि उसका जो गाइड है, स्टाइन नाम का उसका नाम है उसका, वो है उसमें। तो और वो उसकी जो एनर्जी है वो मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में भी थोड़ा फर्क होता है कि मैस्कुलिन होगी फोर्सफुल होगा, पावरफुल एनर्जी होगी, और फेमिनिन जो होती है वो जो सॉफ्ट एनर्जी होती है। तो उसने देखा कि वो उसको खींच रहा है,
और वो ऐसा लगता है कि वो एक एनिमल पर्सन है, जैसे एनिमल्स में बहुत फोर्स होता है, बल होता है ना, ऐसा ऐसा उसको लग रहा है। और वास्तव में, और उसका जो सिर भी था वो भी उसको ऐसा लग रहा है कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टाइप ही कोई थोड़ा बड़ा सा उसका सिर है। उसकी आंखें भी ऐसी हैं जो बहुत चमकदार और वैसी हैं जो बड़ी पर है, बड़ी कंपैशनेट, बड़ी अच्छी सी है, उसको देख रही है। तो उसने उसको वो बताया कि तुम फेल नहीं हो, तुमको निराश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो निराश हो रही थी है ना, क्योंकि उसकी एबिलिटीज वो पूरा नहीं कर पाई, जो वो हीलर थी, अपनी हीलिंग को वो किसी को उसके द्वारा वो हील नहीं कर पाई। तो उसको यही कहा कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, तुम निराश मत हो। और फिर उसको एक क्या है, एक जंगल में लेकर जाया गया, और वहां पे जंगल का सीन है और वहां पर एक झरना भी बह रहा है, तो उसको भी जो है बहुत अच्छा लग रहा है। और वहां पे बहुत से एनिमल और भी एनिमल्स हैं, और वो भी जो गाइड्स हैं उनके बीच में उनके पाया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमको एक ये बात भी पता चल रही है, नोट करने की बात है कि गाइड हमेशा एक ही नहीं होता है ना। हम यही सोचते हैं कि हमारा एक ही गाइड है, वही हमको लेने आएगा। तो यहाँ पर और भी जो है उसके जो गाइड्स हैं, एनिमल फॉर्म में जो गाइड्स हैं, वो भी उसको वहां मिल रहे हैं, और उसको जो है अपनी फैमिली जैसा लग रहा है। और वो भी कह रहे हैं कि हाँ, ये तुम्हारी अपनी फैमिली है, जो तुम्हारा काम अधूरा रह गया तो कोई बात नहीं, तुम अगले जन्म में उसको जो है बातें अपना पूरा जो है करना। और यही फैमिली है जो हमको ये समझना है। वो कह रहे काम तो आप करके आए, सफल नहीं हुए, लेकिन क्यों सफल नहीं हुए, क्यों असफल हुए, इस बात को हमको जो है नोट करना है यहाँ पर। और अपने पे संदेह नहीं करना, ये बहुत अच्छी वहां पर लाइन थी कि जो अपने पे संदेह जो करते हैं वो उसके कारण जो है पूरा नहीं कर पाए। और जब हम अपने पे संदेह करते हैं तो हम अपने गाइड से जो है हम दूर हो जाते हैं, और जब गाइड से जब दूर हो जाते हैं, संबंध नहीं रहता, तो फिर जो हायर सेल्फ से जो विजडम हम तक पहुंचनी है वो हम तक पहुंच नहीं पाती। ये वाली जो ये है, इसमें बहुत अच्छा बताया गया। तो इसलिए ये भी है कि हमको जो है संदेह नहीं करना, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारा अच्छा ही हो रहा है, वैसा ही हमारा लिखा है वैसे ही करना है, ना हमको गिल्टी फील करना है किसी भी बात के लिए। तो उसके आगे का आगे का चला, तो आगे उन्होंने देखा कि उनको एक लाइट का प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा उनको अब कहाँ लेके जाया गया, उनको एक लाइब्रेरी में लेके जाया गया। तो लाइब्रेरी में वो देख रही हैं कि बहुत अच्छे, इतने अच्छे गोल गोल और चमकदार शेल्फ्स हैं, और बुक्स तो भरी पड़ी है, बहुत तरह की बुक्स है वहां पर। तो अब वो वहां पे गई, उन्होंने देखा कि एक आदमी था, एक डेस्क है वहां पे, उसके पीछे एक आदमी बैठा है। तो वो आदमी ने उनसे पूछा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, आपकी ये सोल लाइब्रेरी है और यहाँ पर आपको कौन सी बुक पढ़नी है। तो कुछ नहीं बोली, तो उन्होंने खुद ही सजेस्ट किया कि आपको ना D4 वाली बुक पढ़नी चाहिए। तो ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने उनको एक बॉक्स भी दिखाया, वो बॉक्स में जो थे बहुत सारे स्क्रॉल्स थे। तो फ्रेंड्स, स्क्रॉल्स क्या होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट को बांध के ऐसे गोल गोल बांध के हम रिबन बांध देते हैं ना, तो वो ऐसे सजे हुए स्क्रॉल्स थे, और नेट उसके ऊपर खूब सजा सजा के ऐसे वाले उसमें बहुत सारे थे। तो फिर उन्होंने उसको ये भी कहा कि तुमको संदेह मत करो अपने पर, तुम्हारा जो भी लाइफ बीती है कोई बात नहीं, आगे का सब कुछ जो है वो अच्छा ही होगा। तो लेकिन तुमने संदेह किया, इसीलिए जो अब बात करेंट आपका जो जीवन है उसमें तुमको पैरालिसिस हो गया, तुम हिलडुल नहीं पा रही हो। तो ये बात उन्होंने देखी, और उसके बाद उन्होंने देखा कि एक एशियन मैन है, जो एशियन आदमी है, वो भी एक बॉक्स लेके आया, उसमें बहुत सारे स्क्रॉल्स हैं, और उन स्क्रॉल्स के ऊपर वो देख रही हैं कि अलग अलग तरह के सिंबल बने हुए हैं, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स बने हुए हैं, ताकि वो अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे हम भी होता है ना, कोई चीज को अलग करने के लिए उसके ऊपर अपना कोई साइन बना देते हैं कि हमको निकालना जौन सा भी पड़ेगा हम जल्दी से निकाल लेंगे, है ना। तो ये उनको वहां पे दिखाया, बताया गया। और तो उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारी जो हीलिंग पावर थी, जो छुप गई थी, जो तुम बता नहीं सकी थी, तो अब तुम जो है हीलिंग पावर जो है उसको अब तुम बाहर तुम लाओ। तो अब जो अर्थ को है, अब ज्यादा अर्थ को जरूरत है हीलिंग की, पहले तो इतनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब जो है सफरिंग जो है बढ़ती जा रही है अर्थ पे जो आगे आगे, तो अब जो है अब तुम्हारी हीलिंग की जरूरत है। तुम ऐसा ही वहां पर जो आगे के लिए तो हीलिंग करो। तो गाइड्स को जो था कि वो उसको पता ही था, गाइड्स को जो देखिए पता ही होता है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ भी छुपा नहीं होता। तो उनको शुरू में ही उनको गाइड्स ने पता कर लिया था कि ये तो बहुत निराश सी है ना। तो गाइड्स ने ही उनको बताया कि अब तुम्हारा ऐसा नहीं है, तुम सुसाइड करने की तो सोचो भी मत,
क्योंकि तुम्हारा तो अभी जीवन आगे का है, तुम्हारा अब जीवन जो लाइफ एग्रीमेंट है वो खत्म नहीं हुआ है, तो अभी वो तुमको पूरा करना है। जो तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ है, जो तुमने हीलिंग पहले सीखी है, उसको तुम इस लाइफ में जो है औरों को जो हील करो। तो ये हमको बताया उन्होंने। और यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि जो उनका जो फिजिकल और सेक्सुअल जो सफरिंग थी, उसको उन्होंने कहा कि उसको एक्सेप्टेंस से, लव से, कंपैशन से तुम जो है उसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो दूर होगा। जब उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी सफरिंग को, तो वो दूर कैसे होगी। तो ये हमको बताया। तो उसने बताया कि अब आगे की तुम्हारी जो जिंदगी होगी, खुशहाल जिंदगी तुम तभी बिता सकती हो जबकि तुम्हारे में ये जो जो गुण है वो तुम लाओगी। तो ये उनकी मेमोरी कोड से जो भी उनका जो था, फिर इमोशनल जो वायलेंस था, उसका जो घाव था, अब वो भर गया, उनको पता चल गया। तो अब वो आगे की जीवन उसका जो होगा वो कैसा होगा, वो नॉर्मल होगा, है ना। तो ये हमको इस जो केस हिस्ट्री से ये पता चला कि हमको एक तो संदेह नहीं करना, बिल्कुल भी जो कुछ भी हो रहा है हमको डाउट नहीं करना कि हमारे ये कर रहे हैं, और कभी भी ऐसा फील नहीं करना कि जो हमारी पावर थी हम उसको नहीं बता पाए, लोगों को नहीं बता पाए। तो ऐसा नहीं है, इस जन्म में नहीं तो अगले में कहीं भी हमारा जो पावर का जो है वो यूज आएगा ही। तो यही यहाँ पर बताया गया। तो फ्रेंड्स, किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो आगे चले। Yes. ओके तो थर्ड केस हिस्ट्री हम यहाँ पर लेते हैं। तो थर्ड केस हिस्ट्री है, एक लियाम है, उनकी हिस्ट्री है। तो उसके साथ जो कैप्शन दिया गया वो कहा है कि नॉट फ्रॉम द अर्थ एंड स्ट्रगलिंग टू लिव विद इन माई बॉडी। तो ये जो है, जो लियाम है, जो ईटी सोल है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोल है। जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोल है, तो उनको जो है ह्यूमन बॉडी में आगे बहुत मुश्किल पड़ रही है ना। वो है दूसरी जगह के, अब वो यहाँ उनके लिए सब कुछ नया है। तो और वहां की जो एनर्जी है, वहां पे बॉडी तो है नहीं, और वहां पे जो इमोशंस भी कुछ नहीं है, वहां पे तो है लव एंड कंपैशन एंड पीस। और यहाँ पर आके जो उनके बहुत सारी इमोशंस है, तो कैसे गुजारा चलेगा। तो उनको बहुत मुश्किल आ रही है। तो वो क्या, प्रेजेंट में जो है, जो लियाम है, वो 40 इयर्स के हैं, वो मैन है, और उनको जो है ऑटो इम्यून डिसीज है। उनको डिसीज है, उसका डिसीज का नाम भी यहाँ पर दिया गया, क्रोहन्स डिसीज एंड ल्यूपस है उनको। तो इस डिसीज में क्या होता है फ्रेंड, कि जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी हेल्दी टिश्यूज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अटैक करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब वो इम्यून सिस्टम, वो हमारे अच्छे वाले वो खत्म हो जाएंगे, तो हमारा क्या है, इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो यही जो है, इसी को ही जो है ऑटो इम्यून डिसीज जो है कहा जाता है। और ये होती क्यों है, ये भी यहाँ बताया गया कि जब हम अपनी इमोशंस को जो है दबा लेते हैं, बिल्कुल उसको दबा के रखते हैं, हम किसी को कुछ कहना भी चाहते हैं, हम कहते नहीं है, तो जो हमारे लॉन्गर टाइम में वो हमारी ये इस तरह की डिसीज के द्वारा वो उभर के आती। तो यहाँ पर, और ये ज्यादातर क्या है, वो ये भी बता रही कि ज्यादातर जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो सोल्स होती है, उनको ही ज्यादा होती है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है ना। तो यहाँ पर अब केस को आगे हम पढ़ाते हुए वो बता रही है, पास्ट रिग्रेशन में गए, तो वो जो लियाम है, वो देखते हैं कि वो अपने मदर के वूम में, गर्भ में है, और जन्म होने ही वाला है, और उनको पता है कि उनका पर्पस क्या है, क्योंकि वो अब उस पर्पस को लेके ही वो है जो उसके वूम में आए हैं। और कठिनाई भी हो रही है उनको वूम में, और क्योंकि उनका जो है अर्थ पे ये बहुत बार इनकारनेशन नहीं हुआ। जो अर्थ वाले होते हैं, तो उनका जो है बार बार अर्थ पे जो इनकारनेशन होता है, तो उनको वो यूज टू हो जाते हैं, है ना। कोई जगह हम किसी भी जगह हम, अगर हम डेली लाइफ में भी देखें, एक जगह हम बार बार जाते हैं तो हम उसकी जगह का हमको पता चल जाता है, तो हम यूज टू है। लेकिन अगर हम कहीं नई जगह पे जा रहे हैं, एक दो बार ही गए, तो उसके बारे में हमको नहीं पता चलता, हमको कठिनाई होती है। तो ऐसे ही उनको लग रहा है कि वो कंफ्यूज है, और वो इसलिए भी कंफ्यूज है कि ये ह्यूमन ब्रेन है ना, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं इस ह्यूमन ब्रेन में इतनी सारी इमोशंस भरी पड़ी है, इतनी सारी मेमोरीज, इतना सब कुछ है ना, हम ब्रेन में देखते हैं, और वहां वाली उनके जो वर्ल्ड है, वहां पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वो बड़े ही कंफ्यूज है इसमें, क्योंकि वहां पे तो लव, कंपैशन, पीस के अलावा कुछ है नहीं, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो पास्ट लाइफ में वो अपनी पास्ट लाइफ में ये देखते हैं कि वो भी एक बाण में, स्टोर में है, और उनके जो है घर जैसा उनको है। तो वो अपने को क्या देख रहे हैं, वो अपने को यहाँ पर एक बिल्कुल छोटे बच्चे के रूप में देख रहे हैं,
10 साल का ऐसे बच्चे के रूप में देख रहे हैं। और कैसे है जो बच्चे का जैसे दांत टूट जाते हैं तो कितना क्यूट सा लगता है, हम अपने लाइफ में भी देखते हैं कि उसके आगे के दांत नहीं है, तो ऐसा ही वो बच्चा है, बड़ा क्यूट सा है, उसके दांत भी टूटे मिसिंग है, और उसके जो चेहरे पे फ्रेकल पेस्ट है। फ्रेकल क्या होता है, जिसको हम हिंदी में झाई भी कहते हैं, कि उसको पैचेस से कई बार जो है फेस पे बन जाते हैं, तो ऐसा है। और उसके जो है बाल जो है लाल लाल बाल है, और एक उसने छोटी सी बनाई हुई है, और उसने कॉटन का एक गाउन सा पहना हुआ है, जो लूज सा गाउन है, और जो सिर्फ उसके नेक पे बंधा हुआ है। तो छोटे बच्चों को हमारे यहाँ भी जो है इसी तरह के जो है कपड़े पहनाए जाते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको झबला बोलते हैं, तो वो सिर्फ क्योंकि लूज रहे, उनको अच्छी तरह मूवमेंट हाथ पैरों की वो कर सके बच्चा, और उनको तकलीफ भी ना हो टाइट क्लोथ्स में, तो ऐसे ही बात पहनाया जाता है, गले पे बांध दिया जाता है। तो ये ऐसा उसकी जो है ड्रेस है। तो वो कह रहे हैं कि वो एक आदमी के साथ रह रहे हैं। अब वो आदमी क्या है, वो हीलर है। हीलर है, वो एनिमल्स की ज्यादा हीलिंग जो है वो करता है। और वो जो जब 10 साल का वो बच्चा था, तब से वो जो 10 साल से उस हीलर के साथ ही रह रहे हैं। तो हीलर ने उसको एक जंगल में जो है वो मिल गया था वो बच्चा, और उसको वो अपने साथ ले आया, और अपने साथ उसने रखा हुआ है। वो बच्चा उसको मदद भी करता है ना, जो भी उसका काम है उसको मदद करता है। तो एनिमल्स वहां पर जो है बहुत सारे हैं। तो एक बार क्या वो देख रहे हैं कि एक जो बकरी है, जो बकरी भी है और भी एनिमल्स है, तो बकरी जो है ना वो बहुत बीमार है। तो वो हीलर कहता है कि इसको तो ये बहुत बीमार है, बहुत सफरिंग में, इसको तो हमको जो है मारना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ठीक है। तो उस बच्चे को भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि ये रोज का उसका काम है। तो उसने कहा तुम इसको पकड़ो और इसको मार देते हैं, फिर हम इसको देखेंगे कि इसकी स्पिरिट इसकी बॉडी में से निकलेगी। तो वो कहता है ठीक है। तो उसने उसको पकड़ा, तो जो हीलर था उसने उसको जो है गले पर एक शार्प सी चीज से उसने जो है उसको मार दिया। और उन्होंने देखा कि उसकी स्पिरिट जो निकली है घुमावदार वर्ल्ड मून, जो ऐसे घूम घूम के कोई चीज जो बाहर निकल रही है, तो स्पिरिट उसकी जो है निकली। तो वो उन्होंने फिर क्या करा, उस स्पिरिट को भी, यहाँ पर देखिए, उन्होंने उस स्पिरिट को भी, जो हीलर है वो, तो उसने स्पिरिट को भी धन्यवाद दिया कि इतने दिन तक आप इस बकरी के शरीर में रहे, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तो आप अब इसको रिलीज करो, आप छोड़ के अपना जाओ। तो ठीक है, वो चले गए। तो अब नेक्स्ट उसमें वो देख रहे हैं, अब ये यहाँ पर सीन खत्म हो गया। अब लियाम जो है वो नेक्स्ट उसमें क्या देख रहे हैं कि अब वो 30 इयर्स का है। पहले तो वो छोटा बच्चा था ना, अब वो इयर्स बीतते गए, बाद का सीन देख रहे हैं कि वो अब 30 इयर्स का है, और उसके क्या 30s में है, यानी अर्ली 30s में, यानी 30, 31, 32 ऐसे साल का है। अब वो देख रहे हैं कि जो हीलर जिसके साथ वो रहता था, वो तो उसकी तो डेथ हो गई है ना, वो मर गया है। अब वो बहुत सारे जो जानवर तो वहीं पे है, तो उन जानवरों के साथ वो जो है वो क्या है, वो अकेला उनके साथ रह रहा है। और जो गांव के लोग हैं वो उससे बहुत डर रहे हैं, वो उससे बहुत डरते थे और उसको मार ही देना चाहते थे। वो कहते थे ये पता नहीं क्या करता है, जादू टोना करता है कि हील करता है कि क्या है, रोज रोज जानवरों को मारता है। तो उसको अच्छा नहीं मानते थे, है ना। तो अब वो उसको बड़ा वो चिंतित रहता है। अब उस चिंता उसको किस बात की हो रही है, वो सोच रहा है कि अगर इन्होंने मुझे गांव वालों ने मार दिया तो इन जानवरों का क्या होगा, क्योंकि उसको उन जानवरों से बहुत प्यार है और शुरू से उनके साथ ही, वही उनकी फैमिली है उसकी। तो वो कहते हैं इसको क्या कर देंगे तो इनका क्या होगा अगर मैं मर गया। तो उसने क्या किया, जो दो जानवर ठीक थे, है ना, तो उनको तो उसने रिलीज कर दिया, जंगल में जाके छोड़ाया कि तुम जाओ, ठीक है ना। और जो बूढ़े थे, जो जैसे बीमार थे, वैसे एनिमल्स भी उसके साथ थे, तो कह रहे इनको तो मारना ही पड़ेगा, है ना। तो उनको उसने जो क्या किया, उसको वो मार दिया। और उसकी भी स्पिरिट को उसने धन्यवाद दिया कि आप बहुत दिन तक रहे हमारे साथ, धन्यवाद है, आप छोड़े इसको, रिलीज करें, मैं रिलीज करता हूँ। तो वो भी हो गया, लेकिन उसको अंदर ही अंदर से जो है बड़ा बुरा लग रहा है ना। देखिए बुरा तो लगेगा ही, जो इतने एनिमल्स को प्यार करने वाला है, इतने साल साथ रहा है, बचपन उसने उसके साथ एनिमल्स के साथ गुजारा, तो कितना बुरा लगेगा। तो बुरा बहुत लग रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब क्या करूं इन दुखी लोगों, ये तो मुझे ही मारने वाले थे। तो उसने फिर बाद में देखा कि वो लोग आए और वाकई में ही उसको जो है पकड़ के ले गए, उसको पकड़ के ले गए, और वो अपने ढंग से उसको कह रहे हैं कि हमारे ढंग से तू जी, हमारा जो हम भगवान की जिस तरह की पूजा कर रहे हैं, जो हमारा रहन सहन है उसकी तरह जी। तो वो माना नहीं, क्योंकि वो कहता है कि मैं तो अपने ढंग से जिया हूँ, वैसे ही जीऊंगा। तो वो नहीं माना। तो उन्होंने क्या करा, उसको जो उसका फेस था उसको एक नदी के पास ले गए, उसके उसको, और उसके सिर के ऊपर एक बोरी से उसको दिया ढक, और बोरी से ढक दिया और बांध दिया, उसके पैर भी बांध दिए।
पैर भी बांध के और उसको एक बड़े पत्थर के साथ बांध के और उसको जो है क्या नदी के अंदर फेंक दिया। अब नदी के अंदर फेंक दिया, पत्थर बंधा हुआ है, तो नेचुरली वो सिंक कर गया। तो सिंक कर गया, जब बॉटम में वो सिंक कर गया तो वो मर गया। अब मर गया तो उसकी सोल बाहर निकली। अब देखिए उसकी सोल यहाँ पे कहाँ से निकल रही है, उसकी सोल उसके चेस्ट से निकल रही है। तो ये भी हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि जो सोल है वो एक ही जगह से नहीं निकलती। ऐसे नहीं है कि सिर से ही निकलेगी, चेस्ट से ही निकलेगी या कहाँ से निकलेगी। सब में आपको देखेंगे यहाँ पे उसकी चेस्ट से निकली, आगे की एक स्टोरी में आएगा उसकी बैक से निकल रही है ना। तो मतलब सोल का कोई ऐसा एक ठिकाना नहीं है कि इसी पर्टिकुलर जगह पे ही सोल है वहीं से निकलेगी। ये हमको यहाँ पे लर्निंग है। तो दूसरे उसने देखा कि अब वो तो मर गया। अब वो मरने के बाद हमको उसको कौन मिलता है, मरने के बाद हमको कौन मिलते हैं, गाइड। तो मरने के बाद उनको एक गाइड मिली, वो लेडी गाइड है, उसका नाम भी यहाँ पर है, उसका नाम ब्रुक है ना। तो किसी कहीं कहीं पे तो नाम आ रहा है, अभी पहले आया था नाम, तो किसी किसी जगह उनको जो है जो रिग्रेशन जिनको हो रहा है उनको गाइड्स का नाम याद है, कई जगह नहीं भी याद है। तो यहाँ पे उसको एक लेडी मिली, तो गाइड है जो ब्रुक है, तो वो उनको पता है क्या बता रही है, देखो कितनी अलग सी बात बता रही है। वो कह रही है मैं तो तुमको जानती हूँ, मैं तो तुमको एक कौवे के रूप में पहले भी मिली थी, जो तुम्हारी लाइफ में ना तुम मुझे नहीं पहचाने, मैं तो तुमको मिली थी। और जो तुमने जो किया ना, गाइड्स जो होती है ना वो बिल्कुल बहुत प्यार वाली होती है। वो हमेशा जो गाइड्स हैं वो हमेशा उनको कंसोल ही करेंगे, कभी उनको ये नहीं कहेंगे तुमने बहुत गलत काम किया और तुम तो ऐसे हो, तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुमने लोगों को तंग किया, कुछ भी करके आप जाए वो कंसोल ही करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपने जो किया पास्ट लाइफ में ठीक किया, है ना। और जो तुम्हारा जो पर्पस ऑफ लाइफ अब क्या है, तो पर्पस ऑफ लाइफ तुमको यही बताना है कि जो स्पिरिट है वो केवल ह्यूमन में नहीं है, वो स्पिरिट जो है वो सभी में है, एनिमल्स में भी, क्योंकि उसने देखा था ना कि एनिमल से स्पिरिट बाहर निकल रही है उसने। तो ये उन्होंने कहा कि तुमको यही बताना है। और जो हमको ये सफरिंग है जो नॉर्मल लाइफ के लिए जो है, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल्स हैं, जो ईटीज हैं, उनको इस जगह में आके जो है बहुत मुश्किल जो हो रही है उसका भी एक्सपीरियंस लेना है। उसका पर्पस ऑफ लाइफ यही था कि वो अर्थ पे आए और एक्सपीरियंस ले। तो क्योंकि मुश्किल पड़ती है फ्रेंड्स, हम तो देखते हैं ना, अगर कोई जो पहाड़ में रहने वाला है वो अगर गर्म जगह पे डेजर्ट में चला जाएगा राजस्थान, तो उसको बड़े ही वो कहेगा यहाँ तो इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी कैसे रहे, है ना। और कोई गर्म जगह वाला ठंडी जगह पहाड़ पे भेज दो तो वो तो सारा टाइम कहेगा मैं ढक के ही रखूं अपने को, बाहर तो निकलो ही मत क्योंकि मुझे ठंड। ऐसा ही है, ऐसे ही है जब अलग दूसरी जगह से हमारे यहाँ जो अर्थ पे आते हैं उनको अर्थ, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ एक लर्निंग स्कूल है ना। यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे आके तो तुमको डिफिकल्टी सहनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये क्योंकि वो स्पिरिट वर्ल्ड जो है, अर्थ जो बिल्कुल अलग है वहां से, और तो इसलिए वो जो क्या है वो महसूस करने के लिए आया बीमारी कैसी होती है, तो और सारा कैसे बॉडी, ह्यूमन बॉडी में ऐसे बीमारियां आ जाती है, क्या सफरिंग होती है, क्या पेन होती है, कैसे शारीरिक दर्द होता है। तो इसको एहसास करने के लिए उसने जो है यहाँ पर जो है जन्म लिया। और वो फिर एहसास करके क्या करेगा, क्योंकि वो तो ईटी है, तो वो एहसास करके फिर वो क्या है, फिर अपना जब वापस जाएगा तो वहां के जो लोगों को जो दोबारा से इस अर्थ पे इनकारनेट होने वाले हैं उनको वो इन्फॉर्म पहले ही करेगा कि तुमको ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है, तुमको ये तुमको जो है इस तरह करना है ना। जो क्योंकि उसने सहन कर लिया, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो जब हम अपना एक्सपीरियंस दूसरे को बताते हैं तो दूसरे भी उस एक्सपीरियंस से जो है मदद मिलती है उनको, फिर उसके मुताबिक वो चलते है ना। तो ये उनको उसने कहा कि मैं वहां पे जाके जो है उनके लिए मैं जो है हेल्प करूंगा, जो दूसरे जो लोग जो है उनकी इनकारनेट जो होने वाले। तो उसके बाद ये तो उनका उसका पर्पस ऑफ लाइफ हो गया, है ना। तो उसके बाद उसको क्या हुआ, अब गाइड जो उसको मिल गया था, तो उसको गाइड जो मिला तो फिर उसको जो एक गोल्डन लाइट उसको दिखाई गई, और वो जो उसके अंदर से गोल्डन लाइट में से हीलिंग एनर्जी जो निकल रही थी, वार्म सी लाइट थी। उसने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तो जैसे स्कैन करते हैं तो इस तरह उसको स्कैन करा, तो वो फिर से हील हो गया, जो जैसा जो सोच रहा था कि ऐसे ऐसे जो हीलिंग हो गई, जो उसको डिस्कम्फर्ट सा हो रहा था वो ठीक हो गया, है ना। अब वहां पे स्पिरिट वर्ल्ड में देखिए क्या हुआ, अब उसने बहुत सारे एनिमल्स को मारा था ना, और उनकी सोल कहाँ गई, वो सोल भी स्पिरिट वर्ल्ड में गई।
अब वो सोल जो थी एनिमल्स की वो उसको वहां पर मिल रही है। देखिए कितना, अगर आप उसके अंदर आप खुद भी ऐसे सोचेंगे ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि वही एनिमल्स की सोल उसको मिल रही है। लेकिन वहां पर क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड में कहीं भी कोई ग्रज नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, केवल क्या है वहां पर, केवल प्रेम है, केवल Love and कंपैशन है। affection. तो वो उसको देखो, वो स्वागत कर रहे हैं उसका, बल्कि हालांकि ये सोच रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा करा है ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो अनकंडीशनल लव, मतलब वो उन एनिमल्स की सोल ने भी उसको जो है दिया। तो ये हमको यहाँ पर और ये बात भी यहाँ पर उन्होंने बताई, एक अलग सी बात बिल्कुल बताई कि जो एनिमल्स की जो सोल होती है वो जो है, जो ह्यूमन सोल से वो जो लाइट होती है, जो उसका जो वेट होता है जो वो लाइट होती है। और ये कहा, और उन्होंने कहा कि जो एनिमल्स जो होते हैं वो भी ह्यूमैनिटी के को हेल्प करने के लिए इनकारनेट होते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, जो हम देखते हैं कि एनिमल्स के रूप में जो इनकारनेट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटी को, जो ह्यूमंस को जो है हेल्प करने के लिए जो है आते हैं। तो ये अब आगे उन्होंने कहा कि जो पेन के बारे में जो तुमने यहाँ पे एक्सपीरियंस ले लिया है, उसके लिए तो हमको क्या है कि मैं ऊपर जाऊंगा, जो अपने जहां से वो आया था वहां जाएंगे, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, तो वहां से जो है हम नए नए जो है जो हीलिंग करने वाले प्रोफेशंस को, जो हेल्थ केयर प्रोफेशंस को है, और हम ट्रीटमेंट भी डेवलप करेंगे। और फिर जो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे दोबारा से आएंगे तो वो वाले ट्रीटमेंट्स लेके आएंगे। और क्योंकि जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल्स भी हैं उनको भी क्या है, उनको भी यही है कि जो अर्थ पे जो है वहां पे हीलिंग हो, जो अर्थ के जो लोग हैं वो भी जो है इवॉल्व हो, वो भी आगे बढ़े, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, वो भी यही चाहते हैं। तो वो यही वो कह रहे हैं कि वो उसी तरह के जो है वो हीलिंग ट्रीटमेंट्स यहाँ पर जो है अर्थ पे जो है वो भेजेंगे। और फ्रेंड्स मुझे तो ये भी लगता है कि जो हमारी जो एक नई टेक्निक आई है ना, PEMF, ये भी मुझे तो लगता है कोई ET वालों ने ही बनाई है, क्योंकि पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है ना, तो उसके द्वारा भी क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ केवल एनर्जी के द्वारा, जहां पर भी आप बैठे एनर्जी के द्वारा आपको हीलिंग। Vibrations. हाँ, Vibrations. तो वो ये ऐसा हो सकता है ऐसा हो, है ना। तो प्रेजेंट लाइफ में जो लियाम है, जो वो है, जो प्रेजेंट लाइफ में भी जो वो क्या है, उसको एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं, उसको नेचर से बहुत प्रेम है, और स्पेशली वो पेड़ों से भी बहुत प्रेम है, और वो अर्थ से भी उसका बड़ा प्रेम है, वो उसको इवॉल्व भी करना चाहता है, यहाँ के लोगों को हील ही करना चाहता है। तो ये यहाँ पर बात आई, और उन्होंने ET के भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बताए हैं कि जो हमको पता चल जाता है, जो ETs होते हैं, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल्स होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका ड्रेसिंग सेंस कुछ अलग होगा, है ना, उनका हेयर स्टाइल कुछ अलग होगा, उनके कलरफुल अपीयरेंस होगी, और वो बुद्धिमान होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, है ना, और कुछ ना कुछ उनका डिस्टिंक्टिव स्टाइल तो जो होगा, जो बिल्कुल अलग होगा औरों से। तो ये उनको थोड़ा सा जो है हमारे अर्थ वालों से जो है वो अलग करता है। तो ये जो बताया केस हिस्ट्री बहुत ही अच्छी। तो आगे चले, ये रुके, बताइए, चले, थम्स अप दीजिए, कैसा लग रहा है फ्रेंड्स आपको सुन के? मस्त, देखिए कितना अच्छी स्टोरीज है ना, बहुत अच्छी। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत ही अच्छा केस। तो फोर्थ केस जो है वो रॉय का है। रॉय का, उसके साथ उन्होंने क्या कहा है, जो कैप्शन दिया है वो क्या है कि एंगर एंड कैंसर, द कनेक्शन। जो हमारा जो कैंसर हम जो देखते हैं उसका कनेक्शन कहाँ पर है, उसका कनेक्शन हमारे क्रोध से है। क्रोध के द्वारा जो है बताया जाता है कि जिसको जो है क्रोध बहुत आता है, जो बहुत देर तक जो क्रोध में रहता है ना, वो ऐसी जो स्थिति में रहता है जिसका क्रोध खत्म ही नहीं होता, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ रहा है, तो उसको जो है बाद के समय में उसको कैंसर होने का जो है खतरा हो जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर जो है बताया गया। तो अब जो यहाँ पर जो रॉय है वो मैन है, और वो अपने 60s में, और 60s में, और उनको 2 तरह का कैंसर साइमल्टेनियसली, उनको 2 तरह का कैंसर है। कौन सा 2 तरह का है ये तो यहाँ पर नहीं बताया गया, लेकिन वो 4 साल से भी ज्यादा उनको हो गया, वो कैंसर से ही पीड़ित है। और ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहाँ पे धर्म का नाम तो है ही नहीं, सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कला कलेश, ऐसी है अर्थ वाली मेंटालिटी वहां पर है, सब छोटी छोटी बात पे लड़ रहे हैं, मेटीरियलिस्टिक
स्थान है ना, थोड़े जैसे हम देखते हैं अर्थ पे भी हम जो स्लम एरियाज होते हैं या ऐसे एरियाज होते हैं, वहां पर क्या है, सब एक दूसरे से छोटी छोटी बातें, खाने के लिए, रहने के लिए और के लिए सब लड़ते रहते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने देख रहे हैं, ऐसे स्थान पर वो जो है वो जो रह रहे हैं। तो अब उनका जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हुआ तो वो क्या देख रहे हैं कि वो एक ऐसी जगह पे है जो दिन का समय, और वो एक जंगल में है ना, और अच्छा सा दिन है, वार्म है, मतलब ना ज्यादा ठंड है ना गर्मी है, बड़ा अच्छा सा दिन है। तो और वो एक जो क्या है, नेटिव अमेरिकन के यंग बॉय के रूप में जो वो है ना, और उनका वेशभूषा आप देखिए, सभी में इसमें जो है हमको ड्रेसिंग कोड सभी का बताया गया। तो इसमें उन्होंने क्या पहना हुआ है, उन्होंने एक लॉइन क्लोथ पहना हुआ है, जो ऐसे कमर के ऊपर एक जो कपड़ा बांध लिया जाए वो सिर्फ बांधा हुआ है उन्होंने, है ना। और उन्होंने जो है मोकेसिन्स पहने हुए, मोकेसिन्स फ्रेंड्स उनको कहती है, लंबे तरह के जो बूट होते हैं उनको कहा जाता है, कि पैरों में जो नीचे से लेके, और जो हम देखते हैं ना जो ट्राइबल्स में भी और नेटिव इंडियंस में जो हम देखते हैं, जो शिकारी टाइप होते हैं वो बूट्स पहन के रखते हैं, लंबे लंबे है ना, ऊपर तक हाई बूट्स जिसको कह सकते हैं वो है। और उन्होंने बेयर चेस्ट है, ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ, ऐसा उनका जो है। और बाल जो है उन्होंने पीछे को बांधे हुए हैं, एक लेदर की स्ट्रिप से उन्होंने बाल अपने जो है पीछे को बांधे हुए, और वो ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर से वो क्या है, हंटर है, वो शिकारी के रूप में जो है, और उनको जंगल में रहना भी पसंद है, और उनके पास एक धनुष भी है बहुत अच्छा सा, और तीर भी बहुत सारे हैं उनके, जो पीछे जिसमें तीर रखते हैं, तरकश जिसको कह सकते हैं, तो वो भी तीरों से जो भरा हुआ है। तो वो जंगल में है ना शिकार के लिए। तो वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि एक जगह से कुछ स्पेनियर्ड्स आ रहे हैं। स्पेनियर्ड्स कौन है, जो स्पेनिश बोल रहे हैं, है ना, तो उसको यहाँ पे स्पेनियर्ड्स कहा गया। तो स्पेनियर्ड्स आ रहे हैं, और वो क्या दिखते हैं, वो योद्धा के जैसे रूप में, जैसे आर्मर्स हैं, उन्होंने बड़े बड़े से मेटेलिक कवच रूप के जो है वो पहने हुए हैं। और जो जंगल है वो बहुत ही घना घना ट्रॉपिकल जंगल है। और वो उसने क्या करा, उसने देखा अरे ये तो इधर ही आ रहे हैं, उनके पास शस्त्र भी है, और ये मुझे मार ही ना दे, तो वो नीचे को छुप गए, वो छुप गया वहां पे, छुप गया। और वो भी जो थे वो जो थे वो उसके पास से गुजर गए, उन्होंने नहीं देखा उसको। और मेटल के उसके जो उनके वो आर्मर्स हैं वो हिल हिल के आवाज भी कर रहे हैं, तो खैर वो वहां से वो चला गया, वो चले गए। लेकिन उन्होंने नेक्स्ट सीन में वो क्या देखा, नेक्स्ट सीन ने देखा कि उसको तो बंदी बना लिया गया, है ना, बीच में उसको पकड़ लिया गया होगा। तो उसको जो बंदी बना लिया, जो आखिरी जो जिन्होंने बंदी बनाया उसको, तो वो कुछ कुछ आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज तो जो है जो समझ नहीं आ रही, है ना। अब इसको बंदी बनाया, अब जंगल में रहते हैं, शिकारी है, उसको गुस्से भी बहुत आता था, इसको गुस्सा बहुत आता था। तो उसने क्या करा, गुस्से में एक के ऊपर उसने थूक दिया, है ना। गुस्से में तो हमको अपने पे काबू ही नहीं रहता, तो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, तो उसने दूसरे पे थूक दिया, और दूसरे ने भी इस पे थूक दिया। अब ऐसा करके जो थे उनको तो जो जिन्होंने कैप्चर किया हुआ था उनको तो आया बहुत गुस्सा, उन्होंने निकाला लंबा सा चाकू और इसकी गर्दन पे रखा, और एक झटके से इसकी गर्दन कर दी अलग, और एकदम ही इसकी डेथ हो गई। और इसकी सोल यहाँ पर, जैसे हमने पिछले उसमें देखा था, उसमें कहाँ से निकली थी, जब उसको सिंक में डुबाया था तो कहाँ से निकली थी फ्रेंड्स, आप लोग हैं यहाँ पे? चेस्ट से निकली थी ना। हाँ, चेस्ट से निकली थी। अब यहाँ पर उसकी सोल कहाँ से निकल रही है, उसकी सोल उसकी बैक से निकली है। तो जब सोल निकली तो उसको सोल जब बाहर निकली तो सोल को बहुत अच्छा लग रहा है, वो एंजेलिक फीलिंग आ रही है। और लेकिन उसको एक दुख भी है कि उसकी वाइफ है, जो उसको वाइफ से अलग होना पड़ रहा है, उसकी वाइफ तो वहीं पे रह गई है। और ये भी बात उसको पता चल रहा है कि जो इस जन्म में उसकी जो उसकी जो वो वाइफ थी, जो जिसके साथ वो दुखी हो रहा है कि वो मेरी वाइफ यहीं रह गई है, वो इस जन्म में उसकी एक्स वाइफ है। तो ये भी है। तो उसके बाद में उसने देखा कि उसकी जो वाइफ को भी और उसका एक बेटा था उसको भी उन्होंने मार दिया। और जब वो स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचा तो उसकी जो वाइफ है, उसने जो एक्स वाइफ है उसको उसने छोड़ दिया था। तो उसने उससे माफी मांगी कि मतलब कि मुझे माफ कर दो। तो वो भी यही कह रही है कि कोई बात नहीं है, वो भी इसने कहा कि जो हुआ ठीक हुआ। तो वहां पे कोई ऐसा वो नहीं है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, तुमने मुझे क्यों छोड़ा, है ना। यहाँ अर्थ पे होगा तो वो लड़ने ही लग जाएंगे, पर वहां पर ऐसा कुछ नहीं है।
तो अब वो उसकी जो सोच है वो ये क्या सोच रहा है कि काश मैं जो मेरे जो साथी थे उनको मैं बता पाता कि इस तरह का आक्रमणकारी जो है ये जंगल में आए हुए हैं, और स्पेनियर्ड्स जो है वो औरों को भी लूट खसूट करते थे, सामान उठा के ले जाते थे, सारा सामान उन्होंने सारा विध्वंस कर दिया था उनके जो जगह थी। तो वो जगह जो जहां पर रह रहे थे वो पहले बहुत सुंदर थी, लेकिन वो सारा उनके आने के कारण जो हो गई, तो उसको दुख हो रहा है कि मैं उनको जो है वो बता ही नहीं सका। तो अब वो क्या करें, तो वो कह रहे कि अब भी जो उस लाइफ में भी उसको जो मॉडर्न चीज तो उसको पसंद ही नहीं आ रही, सिविलाइजेशन उसको अच्छी ही नहीं लग रही, क्योंकि वो हमेशा से जंगल में ही रहा है। तो फ्रेंड्स ये भी फर्क पड़ता है, हम जैसे माहौल में पहले रहे होते हैं ना, उसी तरह का माहौल हमको अगले अगले जन्मों में भी कभी कभी ऐसा वही तरह की चीजें हमको अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे उनको कहा गया कि तुमको उनको माफ करो, तो यहाँ पर उनको जीसस के वर्ड्स जो है उनके कानों में ऐसे सुनाई दिए, जीसस के वर्ड्स कि फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, वो ज्ञानी है, उनको माफ करो। तो यहाँ पर भी उनको कहा गया कि जो है उनको तुमको जो है माफ करना पड़ेगा, तभी तुम जो है इस उससे निकल पाओगे। तो वैसे तो उन्होंने जो वो उसको ये पता था कि उसने अच्छा बिहेव नहीं, स्पेनियर्ड्स जो थे उन्होंने अच्छा बिहेव नहीं किया, तो गाइड भी उनका यही कह रहा है कि कोई बात नहीं। तो आगे के उसने आगे की एक दूसरी पास्ट लाइफ जो है उसमें भी उसने ये देखा कि वो एक तीर्थ यात्री के रूप में, पिलग्रिम के रूप में है, और उसके लंबे लंबे बाल हैं और टोपी भी अलग सी उसने पहनी हुई है, और शूज उसके बकल वाले, और इंग्लैंड जैसी कोई ऐसी जो है वो जगह लग रही है। तो वहां पर भी ऐसा है कि वहां पर एक मीटिंग सी लग रही है, इसको ऐसा लग रहा है कि एक मीटिंग चल रही है और एक डॉक्यूमेंट के ऊपर उनके सब विचार विमर्श हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो ना, वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं तो साइन कर दूंगा, मुझे तो आगे के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, मैं तो साइन कर दूंगा। जो स्वतः किसी फ्रीडम की बात चल रही है, किसी जगह कोई स्वतंत्रता की बात चल रही है, तो उसने ऐसे सोच रहा है। तो वहां पे वो खत्म हो गया। उसके बाद उसने देखा कि उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट उसने अपना जो सीन देखा, तो वो यहाँ सोच रहा है कि मुझे क्यों चढ़ाया गया फांसी पर, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, कुछ करा ही नहीं। तो लेकिन उसको पता चल रहा है कि बुद्धिमानी यही थी कि जब उसने अच्छी चीज के लिए साथ दिया, अच्छी चीज के लिए वो वहां पे बोल पड़ा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ये खराब लोग हैं, ये जो भी कुछ इस तरह का उसने बोला, तो उसको पनिशमेंट मिली। तो वो वहां पे सोच रहा है कि बुद्धिमानी मेरी इसी में थी, मेरे को हम सोचना चाहिए था कि वहां पे मुझे ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था, है ना। अगर जब मैं बोल पड़ा, इसलिए मुझे को क्या है कि मुझे इसको फांसी पे जो चढ़ा दिया गया था, अब उसको फांसी पर चढ़ाया गया, तो फिर उसकी सोल निकली, है ना, उस लाइफ में भी। तो उस लाइफ में भी उसकी सोल कहाँ से निकल रही है, उसकी सोल उसके बैक से ही निकली, है ना। तो उसने अब ये उसको यहाँ पे वहां पे ये भी उसके जो पता चला, उसके गाइड जब उनको मिले तो उसने कहा कि वेल डन, तुमने तो बहुत अच्छा किया। अभी वो तो रिग्रेट कर रहा था कि मैं तो अपने साथियों को बता ही नहीं पाया, है ना, कि बता देता तो वो भी बच जाते या जो भी। तो वो कह रहे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पे उनके गाइड का नाम जो है, उनके गाइड का नाम जॉन है। तो वो कह रहे कि है, और उसने क्या है, उसने जो गाइड है उनका, उसने व्हाइट रोब सा पहना हुआ है, और उन्होंने कहा कि तुम तो जस्टिस कर रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन तुमको उनको माफ करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा जीवन आगे का जो है ठीक बन चलेगा। लेकिन तुम्हारे कारण जो है और लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिली है, और वो लोग जस्टिस के लिए खड़े हो गए, है ना। जब एक जीने का जो अपनी बलिदान दे देता है, तो दूसरे लोग जो है जस्टिस के लिए खड़े हो जाते हैं, अक्सर हमने ये देखा है। तो उसके बलिदान से क्या हुआ कि दूसरे लोगों के जस्टिस के लिए जो है वो खड़े हो गए। तो वो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि माफ तो करना पड़ेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब हम इस शरीर में होते हैं तो हमको माफ नहीं किया जाता। जब हम शरीर के बाद सोल लेवल पे होते हैं तो माफ करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां पर और कोई फीलिंग है ही नहीं, वहां पे तो फॉरगिवनेस है। जो भी आया, हमने देख रहे हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड में जो बिल्कुल दुश्मन भी है, जिसको मार भी दिया है, वो भी आपको हंस हंस के मिल रहे हैं, आपको स्वागत कर रहे हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये हमको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे लर्निंग यही है कि वास्तव में जो कुछ हम शरीर में कर रहे हैं, वो उसको हमको जो है उससे हमको अलग हटना पड़ेगा। जो हमारी जो वास्तव में जो है, हमारी जो मूल स्वभाव क्या है, हमारा शाश्वत प्रेम का स्वभाव है, प्रकाश का है, विवेक का है,
उसको ही हमको लाना पड़ेगा। और हमको जो ये जो गुस्सा है, जो एंगर है, जो ये वाली इमोशन है, इसको जो है हमको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो गुस्सा ही है, इसके द्वारा ही जो उसको है शारीरिक कष्ट जो है मिल रहा है। तो ये जो है जॉन ने फिर उसको ये भी कहा कि यहाँ पे नो वन इज परफेक्ट, सभी के जीवन में ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, सभी के जीवन में जो है कठिनाइयां आती हैं, उनसे निकलते हैं, क्रोध को तुमको हटाना पड़ेगा। और जो भी हुआ है, जो स्पेनियार्ड्स के प्रति तुम्हारे जो भावना है कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने जस्टिस नहीं कर रहे, मार कुटाई कर रहे, तो उसको तुमको फॉरगिव करना पड़ेगा, जो हो रहा है उसको तुम जो है भूल जाओ। तो यहाँ पे अब आगे क्या हुआ, अब सोल तो उसकी निकली। अब सोल आगे कैसे बढ़ रही है, उसने देखा कि एक सफेद रंग का ग्लोब जो है प्रकाश से भरा हुआ उसकी तरफ आया, और उसने जो स्कैन करके उसकी बॉडी को उसकी जो है हीलिंग की। तो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड में जाके सबसे पहले तो हीलिंग होती है। जो कुछ भी हम अर्थ से जो जा रहे हैं ना, हमारे तरह तरह के जो इमोशंस है और हीलिंग हमको चाहिए, हमको तो वो सबसे पहले तो वहां पे हील ही किया जाता है। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि फिर भी उसको जो है वो कह रहे हील तो हो गया, लेकिन जो मेमोरीज है वो अभी भी उसके साथ ही है ना। तो वो कह रही कि उसको कैसे माफ किया जाए, कैसे मैं माफ करूं, उसने पूछा। तो कहते हैं इसका एकमात्र उपाय केवल प्रेम है, केवल प्रेम के द्वारा ही हम जो है फॉरगिव कर सकते हैं। अगर हम ऊपर ऊपर से कहें कि हमने माफ कर दिया, ऐसा नहीं है। हमको दिल से जो है प्रेम अगर अगले के प्रति जो है वो होगा, तभी माफ कर पाएंगे। तो ये उन्होंने यहाँ पर कहा कि आप जो है शारीरिक कष्ट को तुम्हारे इसी तरह दूर होगा जब तुम अपने गुस्से को जो है दूर करोगे। और गुस्सा जो है वो बहुत हार्मफुल भी है हमारे लिए, और वो कैंसरस भी हो जाता है, ये हमने बाद में देखा। और जब उसने अपने गुस्से को हटा दिया, तो धीरे धीरे उसका जो है इस जीवन का जो है कैंसर जो है वो समाप्त हो गया, वो ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, ये वाली हमने देखी। अब एक छोटी सी वाली है, वो भी ले ही लेते हैं। ले लें क्या फ्रेंड्स, ले लें? नेक्स्ट वाली बताइए, किट्टी की है। कोई बता नहीं रहा, आप लोग थम्स अप कीजिए। ले लीजिए। ठीक है, आप तो बताने के लिए मैं हाँ ये छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो एक किट्टी है, एक लेडी है किट्टी। तो उसका कैप्शन ये है कि सेल्फ लॉस थ्रू प्रोस्टिट्यूशन एंड लैक ऑफ पर्सनल बाउंड्रीज। तो वो प्रोस्टिट्यूशन थी और उसने अपनी पर्सनल बाउंड्रीज रखी नहीं, सेक्स में ही वो रही, तो उसके द्वारा उसको जो है जो सफरिंग जो उसके जीवन में वो आई। ठीक है, तो ये जो किट्टी है वो जो है अपने 50s में है, और उसकी जो है बैकबोन में जो है वो बहुत दर्द रहता है। तो जब उसका शॉर्ट में चलते हैं कि उसका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया गया, तो उसको पता चला कि उसकी मेमोरी में जो है अब्यूज, उसको उसके अब्यूज के कारण उसको बहुत अब्यूसिव सर्कमस्टांसेस में वो रही, और उसको जो है हर्ट जो किया गया, उसको बहुत उस तरह के घाव मिले। तो ये और लोग जो थे उसका हमेशा फायदा उठाते रहे, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। तो ये बात है। और जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया गया, तो उसने देखा कि एक बहुत ठंडी सी रात है, और एक शहर है, वो सिटी का माहौल है, और वो उसने टाइट सी स्कर्ट पहनी हुई है छोटी सी, और फ्लिमसी सा उसने टॉप पहना हुआ है, और हैट लगाया हुआ है, बड़ा अच्छा सा हेयर भी सब उसकी अच्छी है। तो वो एक्चुअली क्या है कि वो शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। तो वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, उसका बिजनेस है, उसका शरीर के प्रति उसका बिजनेस है। तो उसको उसके इमोशंस नहीं है बिल्कुल भी। और उसके जहां पर वो खड़ी है उसके ऊपर रूम्स है, वो बिजनेस है। तो वहां उसके साथ वो एक आदमी से भी बहस कर रही है, अपने पैसों के पीछे नेगोशिएट कर रही है कि कितने पैसे मिलेंगे। तो उसमें भावना नहीं, लेकिन वहां पर जो है और भी प्रोस्टिट्यूट्स हैं बहुत सारी। तो वहां पे जो है इसके बाद क्या हुआ, और आदमी भी हैं, लेकिन उन और दूसरी प्रोस्टिट्यूट्स ने उसको वहां से निकाल दिया। उसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बचा, लेकिन आपस में जैसे होता है कि वो क्यों वहां पर है, उसको वहां से वो निकाल दिया। अब नेक्स्ट सीन में वो क्या देखती है कि नेक्स्ट सीन में वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे कंट्री साइड है। पहले जो था वो क्या था, सिटी साइड था, शहर में वो हो रहा था। अब ये उसका थोड़ा बाहर का एरिया है। सिटी में वो देखती है, तो वहां पर वो देखती है कि उसका एक फैमिली है, और उसकी जो फैमिली है उसका हस्बैंड है और 2 उसके बच्चे हैं, एक उसका लड़का है और एक उसकी लड़की है। लेकिन वो जो है हस्बैंड को वो प्यार बिल्कुल नहीं करती, केवल वो सर्वाइवल के लिए उसने उसके साथ जो है शादी करी है। तो ये यहाँ पर देखिए, तो लास्ट आप ऐसे ही करते करते उसको जो क्या हुआ, उसकी जो ट्रेजिक जो डेथ हुई वो बड़ी ट्रेजिक हुई। तो 1925 का जो यहाँ पे सीन बताया कि वो एक कार में जा रही थी,
और पैसेंजर सीट पे थी, ये भी नहीं कि वो ड्राइव कर रही थी, पैसेंजर सीट पे थी। उसका एक बड़ा सा एकदम एक्सीडेंट हुआ और एकदम से उसकी जो है मौत हो गई। जब मौत हो गई तो उसके जो है जो गाइड आए तो वो उन्होंने उसको बताया कि जो क्या है कि जो सेक्स को तुमने सेक्स समझ के जो करा है, लेकिन जो सेक्स जो है वो एक पवित्र रिश्ता है। जब दो जनों के बीच में जब सेक्स होता है तो अगर हम उसको सेक्रेड रूप में लेते हैं तो हमारी इमोशंस भी जुड़ती हैं और हमारे सोल लेवल पे भी जो है वो जुड़ती है, उनका साथ होता है। केवल शारीरिक साथ होने से जो है आगे के जीवन नहीं चलता। तो ये उसने उनको बताया। तो वो कह रही कि ये बात उसको अब बताई जा रही है तो वो ये समझ नहीं पाई क्यों अपने हस्बैंड के साथ भी उसको कोई इमोशंस नहीं थी, कोई लव उसको नहीं था। तो ये अब उसकी मेमोरी में यही है कि वो जो 17 इयर्स की थी तब से लेकर उसने वो प्रोस्टिट्यूशन का ही काम किया है। तो बहुत साल तक उसने जो है 10 साल तक उसने इसी काम में रही और बड़ा स्ट्रगल किया। तो जब उसकी सोल वहां गई तो उसको जो है जो काउंसिल ऑफ चीफ एल्डर्स भी वहां पर आए और उन्होंने उसको बताया कि तुमने जो स्ट्रगल किया है जो, और लेकिन तुमने अपने स्वयं के लिए तुम कभी बोली नहीं, तुम अपने लिए कभी स्ट्रांग हुई नहीं, तुमने अपने लिए कोई फिजिकल बाउंड्री बनाई नहीं, तुम जैसे भी जो करता रहा तुम उसी में ही डूबी रही। इसीलिए जो तुम्हारी जो है बैकबोन जो है वो मजबूत नहीं है, इसीलिए तुम्हारी बैकबोन में जो है वो दर्द रहता है। तो क्योंकि तुमने अपने आप को ही अपना सपोर्ट नहीं करा। तो उसके लिए उन्होंने फिर उसको बताया कि डाइटरी चेंज भी तुमको करनी पड़ेगी, डाइट की चेंज भी, क्योंकि पहले भी हमने बताया था कि फिजिकल बॉडी को भी हमको स्ट्रांग बनाना पड़ता है। तो उसने कहा कि शुगर और वीट भी तुमको कम लेना पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ब्लड शुगर को भी स्टेबलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो इस बार में ये बताया। तो इसी में उसको एक बार ये भी बात आई कि उसकी एक बार जब वो इसी फील्ड में थी तो उसकी एक बार एक स्टिल बॉर्न बच्ची हो गई थी। उसकी एक बच्ची जो है वो मृत ही पैदा हुई और जो मृत पैदा हुई तो उसको ये भी बड़ा गिल्ट था। तो उसका कि मेरे कारण पता नहीं ऐसे इसकी मौत हो गई, मैं इसका ध्यान नहीं रख सकी, जब ये मेरे वूम में थी मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती। अक्सर ये गिल्ट होता है ना, जो मदर्स की जो स्टिल बॉर्न बेबी होते हैं या थोड़े से दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है तो हमेशा मदर्स को ही गिल्ट रहता है। तो गिल्ट थी। तो वो अब वो हुई तो वो जब सोल लेवल उसके जब वो सोल के उसमें वहां पर गई तो वो लड़की उसको वहां पर मिली। तो शेरीना उसका नाम था। वो बड़े प्यार से मिली। उसने ये देखिए वहां पे स्पिरिट वर्ल्ड में तो प्यार ही है। तो वो कहती वेलकम मॉम उसने कहा। तो उसने कहा कि मैं उसने ही उसको हेल्प करी। शेरीना जो थी उसने भी उसको जीवन से बाहर निकालने के लिए हेल्प करी और उसने कहा कि मैं तो एक एंजल थी, मेरा तो उतना ही जीवन था, मैं तो सिर्फ जो है वूम का एक्सपीरियंस लेने के लिए जो है तुम्हारी वूम में आई थी और मैं तुमको थैंक्स बोलती हूँ कि तुमने मुझे अपनी वूम दी और मैं जो अर्थ का जो एक्सपीरियंस था वो जो मैं ले पाई। तो ये उन्होंने कहा कि तो इससे हमको ये भी है कि जो बेबीज की मृत्यु पर हमको जो है शोक नहीं करना चाहिए। जो हमको जो एंजल्स होते हैं, जो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल्स होते हैं, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए जो है कई बार जो है हमारी यहाँ की जो अर्थ की जो मदर्स है उनको वोम में आते हैं और एक्सपीरियंस लेने के लिए वो जो है बाहर चले जाते हैं। और भी ये भी लर्निंग यहाँ से हमको मिलती है कि हमको अपनी जो है सेक्सुअल अब्यूज के लिए भी अपनी हमको जो फिजिकल जो है बाउंड्रीज बनानी चाहिए, अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। और अपने आप को वैल्यू करना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसी उसमें लगे हुए। और जो हमारे में अपने दिल में जो है कंपैशन, लव, ऐसी फीलिंग्स जो है हमारी जो है हमको लाना चाहिए। तो ये यहाँ पर बताया कि इवॉल्व सोल जो है जो वो है एंजल्स जो है वो कई बार जो है एक्सपीरियंस करने के लिए वूम्स का जो है इस्तेमाल करती हैं और फिर चली जाती हैं। तो उसके लिए हमको जो है शोक नहीं करना। तो समरी इसमें आ गई। समरी में भी उन्होंने 2 एग्जाम्पल्स बताए हैं कि जो एल्कोहलिज्म जो हो जाते हैं, जो एल्कोहल लेते हैं, उनके पीछे भी क्या वास्तव में है कि वो अपने ईगो की जो पेन है उसको वो दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं और अपनी ट्रू सेल्फ जो है उसको वो छुपाना चाहते हैं और अपनी जो पर्पस ऑफ लाइफ से वो भागना चाहते हैं, उसके वो पूरा करना नहीं चाहते। तो एल्कोहल में ही डूब के रह जाते हैं। और उसके साथ ही उन्होंने एंड में ये भी बताया कि जो डायबिटीज जो इनको हो जाता है, जो वो रोग भी किसको हो जाता है, जो अच्छे से वो जी नहीं पाते, जो अपनी जो लाइफ उनको मिली है उसको वो एंजॉय नहीं करते, तो उनको जो है वो स्वीट जो हमारी लाइफ है उसको स्वीटनेस को नहीं एंजॉय करते, तो उनको फिर वो स्वीट
उनको हटानी ही पड़ती है अपने जीवन से। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि जो सोल रिग्रेशन में जाकर ही हमको जो है पता चल जाता है कि हमारी इस जीवन में जो डिसीजेस आ रही हैं, जो हमारे सब कुछ आ रहे हैं, तो वो उसका रूट कॉज कहाँ है ना। तो ये हमको जो है अपने लाइफ के ब्लूप्रिंट के साथ जो हमारा होना चाहिए, जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, उसके साथ जब हम चलते हैं तो हमारी जो है सोल जो है वो इवॉल्व करती है। तो वही हमारा धर्म है, वही हमारे को करना भी है, और उसी के लिए हमारे को ये जीवन भी मिला है। तो ये यहाँ पर हमारा ये आज का ये जो केस हिस्ट्रीज थी जो फिनिश हुई, हमने बहुत अच्छे से 5 केस हिस्ट्रीज ली स्टोरीज के रूप में, बहुत सुंदर। तो इसके बाद ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब थोड़ा मेडिटेशन में चलते हैं। यस, ठीक है, हाँ जी, मैं मेडिटेशन के लिए गाइड करता हूँ, और इस स्पिरिट वर्ल्ड की जो बातें अभी हमने सुनी उससे हम मेडिटेशन से फील भी करें। यस सर, ठीक है, Very nice. चलिए सभी लोग सीधे होके बैठ जाएं Yes. और आंखें अपनी बंद कर लें।